हेलो दोस्तों, मैं हूं मुजीब और एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल टेज ऑफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ऐसे 10 सवाल जो मोस्टली हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी एक अच्छी नौकरी हासिल करने का सपना देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए उन 10 कॉमन क्वेश्चंस के बारे में, उनके आंसर्स के बारे में जो मोस्टली इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं उन 10 क्वेश्चंस के बारे में जो आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने बारे में कुछ बताइए। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जा सकता है। इस इंटरव्यू क्वेश्चन के आंसर में आपको अपना नेम बताना है, अपना एड्रेस बताना है, अपनी क्वालिफिकेशन भी बता देना है। साथ ही आप अपने पिछले वर्क एक्सपीरियंस के बारे में शॉर्ट में बताइए। अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी शॉर्ट में कुछ बता सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको डिटेल में ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। ये सारी चीज़ें आपको शॉर्ट में बता देना है। अपना नेम, अपनी क्वालिफिकेशन, अपना वर्क एक्सपीरियंस और थोड़ा बहुत अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी शॉर्ट में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन है जो मोस्टली इंटरव्यूज में पूछा जाता है, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ। मतलब आप में क्या क्या खूबियां हैं। जी हाँ, इस इंटरव्यू क्वेश्चन में आंसर में आपको अपनी स्ट्रेंथ या खूबियां बताना है। आप क्या अच्छा कर सकते हैं, आपको ये बताना है। इस प्रश्न के उत्तर में आप बता सकते हैं कि आप एक पॉजिटिव थिंकर हैं, आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं, आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं, आप किसी भी वातावरण में एडजस्ट हो जाते हैं। आप अपने हार्डवर्क के बारे में भी बता सकते हैं। जी हाँ, ये सारी चीज़ें, ये सारी अच्छाइयाँ, ये सारी खूबियाँ आपको अपने बारे में बता देना है। कुल मिलाकर यहाँ आपको अपनी अनुकूल क्षमता के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आंसर में सिंपली इन चीज़ों को बता देना है। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आपकी कमजोरियां क्या क्या हैं, व्हाट इज़ योर वीकनेस। जी हाँ, इस तरह से भी क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो आपको लग रहा होगा कि आपको यहाँ पे अपनी वीकनेस बतानी है, लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ आपको अपनी अच्छाइयों को अपनी कमजोरियों के रूप में बताना है। जी हाँ, बिल्कुल आप बता सकते हैं कि आपको बेकार बैठना पसंद नहीं है, आपको झूठ बोलना या सुनना अच्छा नहीं लगता, या आप फालतू की बातें करना पसंद नहीं करते, या जब आप अपने कार्य में अपना 100% नहीं देते आपको अच्छा ही नहीं लगता है। साथ ही बताइए कि आप एक भावुक व्यक्ति, एक इमोशनल पर्सन है। इस तरह से आप अपनी वीकनेस को बता सकते हैं। एक्चुअल में ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी अच्छाइयाँ हैं, इनको आप अपने वीकनेस के रूप में बता सकते हैं। ठीक है, ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर हुआ। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा चौथे नंबर का क्वेश्चन है, अब आप हमारी कंपनी में कार्य क्यों करना चाहते हैं। जी हाँ, ये मोस्टली इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इन आवर कंपनी। जी हाँ, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमारी कंपनी में कार्य क्यों करना चाहते हैं। तो इस इंटरव्यू क्वेश्चन के आंसर में आपको उस कंपनी की तारीफ करनी है और आपको बताना है कि आपकी योग्यता, आपकी एबिलिटी उस कंपनी से मैच करती है। जी हाँ, आप बता सकते हैं कि आप अपनी कंपनी की रेपुटेड कंपनी है, मतलब कि आप क्लियर बोल सकते हैं कि आपकी जो कंपनी है वो एक रेपुटेड कंपनी है जिसमें जॉब करके आपको अधिक सीखना चाहते हैं। जी हाँ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कंपनी की योग्यता से कुछ ना कुछ अच्छा देना चाहेंगे। मतलब आप अपनी योग्यता से कंपनी के लिए कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, अपनी एबिलिटी इस कंपनी में मैच करती है। तो इस तरह से आप बताइए कि सुना है यहाँ कार्य करने के लिए अच्छा माहौल, गुड एनवायरनमेंट है। इस तरीके से आप अपने बारे में बता सकते हैं। उस कंपनी की आप तारीफ कर सकते हैं जिस कंपनी में आप जॉब करना चाहते हैं, जिस कंपनी में वर्क करने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा क्वेश्चन 5 है, हम आपको इस जॉब पर क्यों रखें। बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, आपको भी पता होगा, व्हाई शुड वी हायर यू फॉर दिस पोजीशन। जी हाँ, हम इस पोजीशन पर, इस जॉब पर आपको क्यों रखें, ये क्वेश्चन आपसे मोस्टली पूछा जा सकता है। तो चलिए जान लेते हैं इसके आंसर के बारे में कि आपको करना क्या है। तो दोस्तों देखिए, ये एक ऐसा इंटरव्यू क्वेश्चन है जिसके आंसर में आपको अपने टैलेंट के बारे में बताना है। यहाँ आपको अपनी उन योग्यताओं के बारे में, उन एबिलिटीज़ के बारे में बताना होगा जिससे उस कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। जी हाँ, यहाँ आप अपनी अच्छाइयों को बता सकते हैं, यहाँ आप अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं, यहाँ आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में ये बहुत कुछ बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि पिछली कंपनी में आपने कुछ प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया, ये आप अपने अचीवमेंट बता सकते हैं। जी हाँ, जब इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हम आपको इस जॉब पर क्यों रखें, तो आपको यहाँ पे अपने पॉजिटिव पॉइंट बता देना है जिससे कि उनको ये विश्वास दिला सके, आप ये ट्रस्ट करा सकें कि आपको वो नौकरी पर रखकर कुछ गलती ना करें। ठीक है, ये हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, आप अपनी वर्तमान जॉब छोड़कर इस कंपनी में कार्य क्यों करना चाहते हैं। जी हाँ, मोस्टली इंटरव्यू में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपकी प्रेजेंट जॉब है उसको आप लेफ्ट करके आप इस कंपनी में जॉब क्यों करना चाहते हैं।
तो इस इंटरव्यू क्वेश्चन का उत्तर देते समय ध्यान रखें कि आपको अपनी पुरानी कंपनी की बुराई भूल कर भी नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि जो भी आपकी पुरानी कंपनी थी उस कंपनी की आपको बुराई बिल्कुल नहीं करनी है। आप यहाँ कह सकते हैं कि आपको एक अधिक बेहतर कंपनी की तलाश है, आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की खोज में हैं या आप अधिक सीखना चाहते हैं, आपको नए और अधिक अच्छे माहौल में रहना बहुत अच्छा पसंद आएगा या आप अधिक सीखकर अपने टैलेंट को और भी बढ़ाना चाहते हैं। इस तरीके से आप बता सकते हैं, लेकिन रिमेंबर इट दैट आपको अपनी पिछली कंपनी की कभी बुराई नहीं करना है। ठीक है, ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन था। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, आप हमारी कंपनी के बारे में क्या क्या जानते हैं। जी हाँ, ये कॉमन क्वेश्चन है क्योंकि आप जिस भी कंपनी में वर्क करना चाहते हैं, जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि वो कंपनी की ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं, किस तरह का वर्क उस कंपनी में किया जाता है, वो कंपनी कब से चल रही है, उसकी ओपनिंग कब थी। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही कलेक्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको उस कंपनी में इंटरव्यू देना चाहना चाहिए, जिससे कि इस तरह के क्वेश्चन को आप इजीली तरीके से फेस कर पाएँ। तो आजकल जॉब इंटरव्यू में दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाने लगा है। कंपनी ये जानना चाहती है कि आप जिस कंपनी में काम करना चाहते हैं उसके बारे में आप कुछ जानते भी हैं या नहीं, या आप उस कंपनी में ज्वाइनिंग को लेकर कितने सीरियस हैं। आप यहाँ बता सकते हैं कि उस कंपनी का अच्छा नाम है, ये एक ग्रोइंग कंपनी है, यहाँ का वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, कंपनी के वर्कर यहाँ कार्य करने से गर्व महसूस करते हैं। साथ ही आप कंपनी के हेड ऑफिस या ब्रांचेस के बारे में भी बताइए, या जो भी इंफॉर्मेशन आपने उस कंपनी के बारे में कलेक्ट किए आप उसे बता सकते हैं इजीली तरीके से। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, आप हमें अपनी उपलब्धियों के बारे में कुछ बताइए। इट मीन्स आपसे अपने अचीवमेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो यहाँ कंपनी आपके अचीवमेंट के बारे में जब पूछती है तो इसलिए आपको करना क्या है, आपको ये जानना चाहती है कि आपने पहले क्या क्या अच्छा कर चुके हैं। जी हाँ, ताकि आप उस कंपनी में अपने अच्छा कुछ बता सके कि यहाँ आपको अपनी स्कूल लाइफ से लेकर अपनी लास्ट जॉब तक के अचीवमेंट के बारे में बता देना चाहिए। जी हाँ, कि जो आपकी स्कूल लाइफ है उसके बाद से लेकर अब तक आपने जो भी अचीवमेंट्स, जो भी उपलब्धियाँ हासिल की हैं उनके बारे में आपको बता देना है। यदि आप स्कूल लाइफ में भी टॉप किए हो या स्पोर्ट्स आदि में कुछ आप अच्छा अचीव किए हो तो आप वो बता सकते हैं। जी हाँ, साथ ही आप अपनी लास्ट जॉब के बारे में, उसके अचीवमेंट के बारे में भी साथ में बात कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपने लास्ट जॉब में क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, वो सारी ही चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन हमारा 9 है, तो जान लेते हैं 9 क्वेश्चन के बारे में। तो 9 क्वेश्चन है, जी हाँ, मतलब कि आप कितना वेतन एक्सपेक्ट करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो देखिए, आपको बहुत ही सिंपली तरीके से आंसर दे देना चाहिए कि जिस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर गए हैं तो आपको पहले ही पता होगा कि वो जो कंपनी है वो कितना पे ऑफर करती है, तो आपको पहले पता होगा। तो आप डिजिट में बता सकते हैं अपनी जॉब के हिसाब से, अपनी पोस्ट के हिसाब से। जिस भी पोस्ट का आप इंटरव्यू देने गए हैं तो वहाँ पर आप बहुत सोच समझ के बता सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो कंपनीज़ होती हैं वो पहले ही बता देती हैं कि इतने से लेकर इतने तक, इतने से लेकर इतने तक, मतलब कि 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में आपकी सैलरी होगी या 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में आपकी सैलरी होगी। तो ये आप पहले ही चेक कर सकते हैं। उसके बाद अपनी पोजीशन के हिसाब से आप वहाँ पर सैलरी बता सकते हैं, जैसा कि आपने पहले ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। यदि आपसे पूछा जाता है कि आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, जो हमारा लास्ट नंबर का क्वेश्चन है कि आपको इस पोस्ट के बारे में कैसे पता चला। जी हाँ, तो ये भी आपको बता देना है सिंपली कि आपको किस सोर्स से पता चला कि यहाँ पर वैकेंसी है। आपको पोस्ट के बारे में किस तरीके से पता चला, आपने इंटरनेट से पता चला, किसी पम्पलेट में पता चला, किसी भी तरह से, जिस भी सोर्स से आपको, सोशल मीडिया से पता चला, ये आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद बता सकते हैं। जैसे कि आपको जब भी पता चल रहा है कि आपने इंटरनेट पर जॉब सर्च की है या फिर आपने सोशल मीडिया से आपको पता चला हुआ है, किसी भी अदर सोर्स से आपको उस कंपनी के बारे में, उस पोस्ट के बारे में, उस वैकेंसी के बारे में आपको पता है, तो सिंपली आप वहाँ पर आंसर दे सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये थे 10 कॉमन क्वेश्चन जो मोस्टली इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ हेल्प मिली होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपके करियर में, आपके फ्यूचर में ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहे। थैंक यू सो मच।